इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे इस वीडियो में हम लोग NCERT जो पुस्तक है साइकोलॉजी की, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और साइकोलॉजी में बच्चों के मन में थोड़ा सा भय रहता है कि हर वर्ष सारा प्रश्न किसी भी गाइड ये गेस से नहीं मिल पाता है। तो देखने को मिला है कि सारा प्रश्न NCERT के किताब के बीच पन्नों से निकाल कर डालता है, इस कारण बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम NCERT का ही सारा प्रश्न लेकर आए हैं। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट आज और एक पार्ट अगले वीडियो में होगा। पहला है विचलनशीलता क्या है, तो उत्तर होगा प्राकृतिक तथ्य। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थितियां वर्तमान दशाओं से प्रभावित होती है, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थितियां वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर स्थितिवाद। किसी मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने के लिए पहला चरण क्या है? उत्तर होगा मूल्यांकन। किसी गुण के मूल्यांकन के परिणाम हो सकते हैं, उत्तर औपचारिक तथा अनौपचारिक। वस्तुनिष्ठ मानकीकृत तथा व्यवस्थित मानकीकृत कैसा मूल्यांकन है? उत्तर होगा औपचारिक। किसका आशय पर्यावरण को समझने, विवेक चिंतन करने या विवेकपूर्ण चिंतन करने तथा किसी चुनौती को सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के व्यापक क्षमता से है? उत्तर होगा बुद्धि। किसका अर्थ व्यक्ति की कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यताओं से है? उत्तर होगा अभिक्षमता। व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से हैं जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बताती है, क्या कहलाता है? उत्तर होगा व्यक्तित्व। किसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है? उत्तर होगा मूल्य। किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचना प्रदान करता है? उत्तर होगा आत्म प्रतिवेदन। किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है? उत्तर होगा साक्षात्कार विधि। किसने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया? उत्तर होगा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? उत्तर होगा अल्फ्रेड वीने। किसने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया है? उत्तर होगा JP दास। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धि का विकास सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? उत्तर 1927 में। बुद्धि के साकारक तथा विकारक किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के बाद किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? उत्तर होगा लुईस थर्स्टन। दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को वितरण करना क्या कहलाता है? दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को वितरण करना क्या कहलाता है? आगमनात्मक तर्कना। शब्दों, संप्रत्यय तथा विचारों के अर्थ को समझना क्या कहलाता है? उत्तर वाचिक बोध। बुद्धि का एक पदानुक्रम मॉडल किसने दिया? उत्तर आर्थर जेनसेन। किसने कहा योग्यता 2 स्तरों पर कार्य करता है? उत्तर होगा आर्थर जेनसेन। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? उत्तर जेफी गेलफोर्ड। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। गार्डनर के अनुसार
या गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? उत्तर होगा 8। दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण को बनाने की योग्यता क्या कहलाता है? उत्तर देशिक। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? उत्तर अल्फ्रेड ने। POX मॉडल का संतुलन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हाइडर ने। रेवेंस प्रोग्रेसिव बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? उत्तर 1938 में। बच्चों में स्व का विकास कितने वर्ष की उम्र में हो जाता है? उत्तर 2 वर्ष। बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत का निर्माण कब हुआ? उत्तर 1985 में। किसके सिद्धांत के अनुसार मूल रूप से बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं? उत्तर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि के त्रिपाचीय सिद्धांत है घटकीय, संदर्भित एवं अनुभाविक। किस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है? उत्तर घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि के कितने घटक हैं? उत्तर 3। किस बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है? उत्तर संदर्भित बुद्धि के द्वारा। किस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है? उत्तर होगा अनुभाविक बुद्धि। बुद्धि का पाश मॉडल किसने विकसित किया? उत्तर जेपी दास, किरवी तथा जैक नगलिरी ने। बुद्धि का पाश मॉडल कब विकसित हुआ? उत्तर 1994 में। किन तीनों तंत्रों को मस्तिष्क के 3 प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है? उत्तर भाव प्रबोधन, अवधान, प्रक्रमण और कूट संकेतन को। किस मॉडल के अनुसार बुद्धि क्रियाएं अन्योन्याश्रित 3 तंत्रीय की क्रियाओं द्वारा संपादित होता है? उत्तर होगा पाश मॉडल के द्वारा। कौन व्यक्ति को सूचना प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है? उत्तर भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन का बहुत कम होना अथवा बहुत अधिक होना किसको बाधित करता है? उत्तर अवधान को। किसके द्वारा किए गए अमूर्त चित्रों के पारस्परिक संबंधों को समझने में हमारी सहायता मिलती है? सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण से। क्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं गिनती की सीखना, वर्णमाला सीखना या गुणन सारणियों को सीखना। दास तथा नगलिली में एक परीक्षण माला विकसित की, उसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कितने वर्ष तक के व्यक्तियों के ज्ञानात्मक क्रियाओं को मापन कर सकता है? उत्तर 5 से 18 वर्ष। साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितने का सहसंबंध पाया जाता है? तो 0.90 का। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों के बुद्धि में कितने का सहसंबंध पाया जाता है? 0.72। साथ साथ पाले गए भातृ जुड़वा बच्चों के बुद्धि में कितने का सहसंबंध पाया जाता है? 0.60 का। साथ साथ पाले गए भाई बहनों के बुद्धि में कितने का सहसंबंध पाया जाता है? 0.50 का। साथ साथ पाले गए सहोदरों के बुद्धि में कितने का सहसंबंध पाया जाता है? उत्तर होगा 0.25। सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया? उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? उत्तर होगा साइमन और बीने ने। मानसिक आयु का संप्रत्यय कब प्रस्तुत हुआ? 1908 में। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय कब विकसित हुआ? 1912 में।
विलियम स्टर्न कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। बुद्धि के निर्धारक तत्व कितने हैं? 2। नमूना के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 2। कौन सा बुद्धि परीक्षण अधिक खर्चीला है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। प्रशासन के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 2। भाषा के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 2। ऐसे बच्चे जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बौद्धिक रूप से अशक्त बच्चे। एएएमडी का पूरा नाम लिखे तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। बौद्धिक अशक्तता व्यक्ति की विकासात्मक अवस्था के कितने वर्ष की आयु के मध्य दिखाई देता है? 0 से 18। किसने यह जानने का प्रयास किया कि बुद्धि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन के साथ साथ किस प्रकार संबंधित होता है? लेवी स्टर्मन। अधिक प्रवीण व्यक्तियों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? अद्भुत प्रतिभाशाली। एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण क्या कहलाता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों के लिए संभव है? उत्तर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आरटीएम का पूरा नाम क्या है? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। एमपीएम का उदाहरण है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आरपीएम का उदाहरण है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। किसने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास किया? एस.एम. मोहसिन। मोहसिन ने कब हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास किया? 1930 में। किसने बीने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया? C.H. राइस। किसने बीने के बुद्धि परीक्षण को बंगाली भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया? महालनोबिस। WAI का पूरा नाम क्या है? वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कोह के द्वारा। मानसिक मापन पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? उत्तर होगा लॉन्ग एवं मेहता के द्वारा। किस पुस्तक में भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची है? उत्तर होगा मानसिक मापन पुस्तिका। किसने बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति और अभिरुचि के ऊपर पुस्तक प्रकाशित की? उत्तर होगा NLETP के द्वारा। किसने कहा संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और अपने आसपास के जगह को समझता है? उत्तर होगा वाइगॉट्स्की। अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटेलिजेंस के स्थान पर संस्कृत भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा बुद्धि। साम्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा शैलोबी और मेयर ने। बुद्धि की मात्रा को बताने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा IQ। अभिक्षमता परीक्षण कितने रूप में होता है या कितने रूप में प्राप्त होता है? उत्तर होगा 2। लिपकीय अभिक्षमता, यांत्रिक अभिक्षमता, टंकन अभिक्षमता किस प्रकार के रूप में मिलते हैं? उत्तर होगा स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण। DAT का पूरा नाम क्या है? DAT का पूरा नाम क्या है? तो होगा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला। बुद्धि का खंड समूह सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन। आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1919 में। बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं बर्नन ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टर्न। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? टर्मन। विलियम उंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। किसने कहा कि यह आवश्यक नहीं है
कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो? उत्तर टर्मन। टर्मन ने यह कब पाया कि आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो? 1920 में पाया था। नेक्स्ट है किसका तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करता है? उत्तर व्यक्तिगत अनन्यता। किसका तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूहों से संबंध करता है? उत्तर सामाजिक अनन्यता। 6 से 7 वर्षों तक के बच्चों में आत्मसम्मान कितने क्षेत्र में निर्मित होता है? उत्तर होगा 4 क्षेत्र में। आत्मसक्षमता की अवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा सामाजिक अधिगम। आत्मक्षमता की अवस्था किसने प्रस्तुत किया? बंदूरा। अपने व्यवहार का परीक्षण, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबलन की तकनीक किस संदर्भ में अत्यंत प्रभावी पाई जाती है? उत्तर होगा आत्मनियंत्रण। पेर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। जैविक रूप से आधारित प्रक्रिया करने का विशिष्ट तरीका क्या है? स्वभाव। व्यवहार करने का स्थिर, सतत एवं विशेष तरीका क्या कहलाता है? शील गुण। व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग क्या कहलाता है? आदत। लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण है और उपलब्धि के योग्य माने जाते हैं क्या कहलाता है? मूल्य। नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप क्या कहलाता है? चरित्र। किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? स्वीकृति। उन विशिष्ट तरीकों से है, स्वीकृति का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति और स्थिति के प्रति अनुक्रिया कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। किस उपागम द्वारा व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार पर विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है? उत्तर होगा प्रारूप उपागम। किस उपागम के अनुसार स्थिति पर विशेषताएं हमारे व्यवहारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? उत्तर होगा अंतःक्रियात्मक उपागम। हिपोक्रेटस कहाँ के थे? यूनान के। हिपोक्रेटस पेशे से क्या थे? चिकित्सक। हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो किस पर आधारित है? फ्लॉयड, ह्यूमर और सेलेस्मिक। हिपोक्रेटस ने व्यक्ति को कितने वर्गों में रखा? 4। चरक कौन थे? एक चिकित्सक, एक आयुर्वेदाचार्य। चरक ने किस पुस्तक को लिखा? चरक संहिता। चरक ने ह्यूमर तत्व के आधार पर व्यक्ति को के किन किन दोषों का वर्णन किया है? उत्तर होगा वात, पित्त और कफ। स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्य निष्ठा, अनासक्ति, यह किसके अंतर्गत आता है? तो सतोगुण या सत्यगुण। तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि, असंतोष, भौतिकवादी मानसिकता आदि गुण किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर रजोगुण। क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य और सहायता की भावना किस गुण के अंतर्गत आता है? उत्तर तमोगुण। किस ग्रंथ में चरक ने त्रिदोष का वर्णन किया है? उत्तर चरक संहिता। किसने शरीर के बनावट और स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है? उत्तर होगा शेल्डन। शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 3। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। गोलाकृति लोग स्वभाव से कैसे होते हैं? तो शिथिल, मिलनसार और सामाजिक होते हैं। आयताकार शरीर वाले लोग किस स्वभाव के होते हैं? तो मजबूत, ऊर्जावान और साहसी। लंबाकार शरीर वाले व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं? कुशाग्र बुद्धि के, अंतर्मुखी और कलात्मक। किसने व्यक्तित्व के प्रारूप को
अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दो भागों में बांटा, कार्ल युंग। टाइप ए तथा टाइप बी का वर्गीकरण किसने किया? रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने। उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, उतावलेपन जैसे गुण किस व्यक्ति में पाए जाते हैं? टाइप ए। टाइप ए वाले व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होते हैं? हृदय रोग। टाइप सी व्यक्ति को के प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया? मॉरिस। टाइप सी व्यक्ति के लोग किस रोग से के प्रति संवेदनशील होते हैं? कैंसर। टाइप सी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान। टाइप डी व्यक्ति के लोगों में किसकी प्रवणता पाई जाती है? अवसाद का। किसे विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है? गार्डनर अल्पोर्ट को। अल्पोर्ट ने विशेषक का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? उत्तर होगा 3। महात्मा गांधी की अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद किस विशेषक के उदाहरण है? केंद्रीय विशेषक। स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती किस विशेषक के उदाहरण है? केंद्रीय विशेषक। सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए कैटल ने किस तकनीक का उपयोग किया? उत्तर कारक विश्लेषण तकनीक। किसने 16 प्राथमिक अथवा मूल विश्लेषकों की जानकारी दी? रेमंड कैटल। किसने व्यक्तित्व को 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया? उत्तर होगा एच.जे. आइजेंक। व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयाम कौन कौन हैं? तो जैविक एवं आनुवांशिक। पंचकारक का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर पॉल कास्ट्रा और रॉबर्ट मैक्रे। व्यक्तित्व के मनस्तापिता बनाम सामाजिकता का आयाम किसने दिया? आइजेंक। मनोगतिक उपागम का सिद्धांत किसने दिया? मनोगतिक उपागम का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड। फ्रायड पेशे से क्या थे? चिकित्सक। फ्रायड मानव के चेतना स्तर को कितने भागों में बांटा? 3। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कितने प्रकार के हैं? 3। ईड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सुखेच्छा या सुख के सिद्धांत पर। अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वास्तविकता। जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? लिबिडो तथा काम शक्ति। पंच अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। पंच अवस्था के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? मनोलैंगिक विकास की अवस्था। किस अवस्था में बालक इडिपस मनोग्रंथि का अनुभव करता है? 4 से 5 वर्ष। इडिपस कौन था? तो ग्रीक का एक राजा। बालिकाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। काम प्रसूति अवस्था कब तक रहती है? उत्तर 7 वर्ष अर्थात यौन प्रारंभ तक। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल युंग। सामूहिक अचेतन का विचार किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। मानव जीवन के आशावादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? उत्तर कैरेन हर्नी। एडलर के विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपराध की भावना से ग्रसित होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? हीनता मनोग्रंथि। किसने मनुष्य को मूल रूप से सामाजिक प्राणी माना? एरिक फ्रॉम। अनन्यता संकट का विचार किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। मानवतावादी सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर रोजर्स। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रोजर्स। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए सुदेश्य औपचारिक प्रयास को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व मूल्यांकन। MMPI का पूरा नाम क्या है? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। MMPI का मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण के निर्माण में सहायक उपकरण का विकास किसने किया? हथवे और मैकिनले। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने दिया? मलिक एवं जोशी ने। आइजेंक के EPQ प्रश्नावली परीक्षण
में कितने व्यक्तित्व विशेषक आयाम हैं? 32। रोसा-मस्सी-लक्षम परीक्षण में किसने विकसित किया? रोसा-मस्सी-लक्षम परीक्षण किसने विकसित किया? उत्तर होगा हरमन रोसा। TAT का पूरा नाम क्या है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा मॉर्गन और मरे। TAT का भारतीय अनुकूल किसने प्रस्तुत किया? उमा चौधरी। रोजेनविग द्वारा विनिर्मित परीक्षण का नाम क्या है? तो रोजेनविग का चित्रगट कुंठा अधिनियम। ये रहा मनोविज्ञान जो NCERT पुस्तक से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है। इसके जो बाकी टॉपिक बच गए, बाकी जो प्रश्न NCERT का बच जाता है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।